डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करते हैं लेक्चर्स के बारे में कि जो मैंने अभी आपको सीएसएस का रूल समझाया कि दो कंपोनेंट्स मैंने आपको बता दिए कि एक सिलेक्टर होता है और दूसरा डिक्लेरेशन ब्लॉक होता है जो कि कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर इनक्लोज होता है। उसमें मल्टीपल डिक्लेरेशंस आप दे सकते हैं और हर डिक्लेरेशन जो है वो एक पेयर पे वैल्यू और प्रॉपर्टी के पेयर पे या प्रॉपर्टी एंड वैल्यू के पेयर पे मुश्तमिल होती है। तो सेलेक्टर असल में अगर कोई बंदा कंट्रोल करना जान जाए ना तो उधर वाला वो सीएसएस जो है ना उसको अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकता। कुछ डेली लाइफ से मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जांपल्स भी दूंगा और डेफिनेशन भी दूंगा सिलेक्टर की और फिर हम वन बाय वन जो है डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सिलेक्टर्स। तो ये एक डेफिनेशन है आप सबके सामने। सीएसएस सिलेक्टर इज ए पैटर्न। ये नेम हो सकता है, आईडी हो सकता है, क्लास हो सकता है, ये एट्रीब्यूट्स है। टू लिंक द एलिमेंट ऑन ए वेब पेज, एक वेब पेज पर मौजूद जो एक एलिमेंट है, चाहे वो हेडिंग का एलिमेंट हो, चाहे वो कोई डिव हो, चाहे वो कोई पैराग्राफ हो, हमने एलिमेंट को लिंक करना है बाय यूजिंग द पैटर्न विद द सीएसएस रूल। और इसका उसूल याद रखिएगा कि जो सिलेक्टर है वो सीएसएस एलिमेंट के अंदर भी मौजूद होना चाहिए और जो सिलेक्टर है वो एचटीएमएल के एलिमेंट के अंदर भी मौजूद होना चाहिए और जो हमारी स्टाइल शीट है उसके अंदर भी मौजूद होना चाहिए। और दूसरी चीज, हमें ये तरीका आना चाहिए कि एक सेलेक्टर को सीएसएस में लिखते कैसे। इसकी मिसाल मैं अक्सर लोगों को ये दिया करता हूं कि जैसे हमारे पास मोबाइल्स है, एक मोबाइल को दूसरे मोबाइल से कनेक्ट करने के लिए पहली बात तो दोनों मोबाइल्स में एक सिम का होना जरूरी है। फिर दूसरा स्टेप क्या है कि मेरे पास दूसरा जो मेरा दोस्त, मेरा भाई, मेरा यार, उसका फोन नंबर भी मेरे पास होना जरूरी है। और तीसरा स्टेप ये है कि मुझे वो फोन नंबर डायल करना भी आना चाहिए। तो मैं एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल पे कॉल मिला लूंगा एंड सेम पैटर्न जो है वो यहाँ पे फॉलो होता है। चलो कुछ एग्जांपल्स आपको बताता हूँ, फिर हम इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे। कि अक्सर औकात आप जब जाते हैं कहीं पे हॉस्पिटल में जहाँ कोई बच्चा जन्म लेता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्या करते हैं, माँ की कलाई के साथ और बच्चे की जो पाँव है उसके साथ एक बैंड जो है वो जोड़ देते हैं और उस बैंड के ऊपर वो नंबर प्रिंटेड होता है या वो इन्फो प्रिंटेड होती है। जो बच्चे की जो माँ है उसकी कलाई पे भी सेम होती है और बच्चे के जो पाँव के साथ बांधा हुआ बैंड है उस पर भी सेम होती है। और यही चीज रजिस्टर पे भी नोटेड होती है कि फलां जो फीमेल है उसका फलां बच्चा है। अदरवाइज बच्चे इंटरचेंज हो सकते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं और ये चीजें हम अपनी लाइफ में यूज कर रहे हैं। सिमिलरली अगर आप अपना डेयरी फार्म बड़े अच्छे तरीके से चलाना चाहते हैं तो वहां पे हम लोग टैग्स यूज करते हैं। हर गाय या हर बकरी या जो जानवर हमने रखे हैं उनके साथ एक टैग एसोसिएटेड होता है और उस टैग की इंफॉर्मेशन हम लोगों ने रजिस्टर पे नोट डाउन की होती है। वहां उस गाय की एज लिखी होगी, उस गाय की खुराक लिखी होगी, वो गाय दूध कितना देती है ये भी मेंशन होगा उसके ऊपर। मतलब बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो गाय से रिलेटेड होगी, तब उसको उसकी मेडिकेशन चल रही है नहीं चल रही, वो बीमार है, उसको बुखार है, सब चीजें वहां पे आपके डेटाबेस में या आपके रजिस्टर पे नोटेड होती है। और तीसरी एग्जांपल मैंने आपको मोबाइल की दे दी। तो टाइप्स ऑफ सेलेक्टर्स को अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूं तो जो पहली टाइप है वो सीएसएस एलिमेंट जो है उसका नाम हम बतौर सेलेक्टर यूज करते हैं। उसकी बड़ी अच्छी एनिमेशन मैं आपको यहाँ दिखाने जा रहा हूँ। और एनिमेशन से पहले मैं आप लोगों को जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एचटीएमएल पेज है वो दोबारा समझा देता हूँ कि जब हम एक एचटीएमएल पेज बनाते हैं, जो मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ अपने एचटीएमएल के लेक्चर्स के अंदर, दोबारा आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको मेरी बात जरा अच्छे तरीके से समझ आ जाए। HTML5 में जो डॉक्यूमेंट है उसे बनाने के लिए हम लोग पहले डॉक टाइप HTML लिखते हैं, फिर हम लोग HTML का टैग स्टार्ट करते हैं, क्लोज करते हैं, हेड का टैग देते हैं और उसे स्टार्ट और क्लोज करते हैं। फिर बॉडी का टैग आ गया, हेड में हम लोग सिंपल पेज के ऊपर सिर्फ एक टाइटल दे देते हैं
और बॉडी के अंदर हम लोग क्या करते हैं हुजूर वाला, हम लोगों ने एक यहाँ पे हेडिंग फॉर एग्जाम्पल हमने एक मेंशन कर दी है। तो सबसे ऊपर ये बता रहा है कि ये वर्जन के बारे में हमें इन्फो देता है, ये रूट एलिमेंट है, ये हेड टैग है, और ये इसके अंदर टाइटल लिखा हुआ है, ये बॉडी है, और ये HTML हेडिंग है। अब जरा मेरी बात को आपने समझना है, ये हमारा HTML एलिमेंट है, ये सारा मैंने छोड़ दिया, इसको आप भूल जाए। हमने CSS अप्लाई करना किसके ऊपर? एलिमेंट के ऊपर। लिहाजा अब हम लोग डिस्कस करेंगे किसको? एलिमेंट को, और एलिमेंट का CSS कैसे लिखते हैं इस चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे। और हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं CSS एलिमेंट सिलेक्टर या टैग नेम सिलेक्टर। तो ये हेडिंग हमने पकड़ ली जी, और हेडिंग के नेम को ही, इस हेडिंग का अब हम लोगों ने CSS लिखना है बाय यूजिंग द एलिमेंटर या एलिमेंट सिलेक्टर या टैग नेम सिलेक्टर। हम लोगों ने CSS लिखना है हेडिंग का। एलिमेंट सेलेक्टर पे बात करने जा रहे हैं हम लोग, गौर कीजिएगा। ये हमने इस एलिमेंट का या टैग का नेम पकड़ा और इसे हमने लिखा, उसके बाद हम लोगों ने करली ब्रैकेट्स डालनी है, और करली ब्रैकेट्स के अंदर हम लोगों ने क्या दे देनी है? डिक्लेरेशन दे देनी है। ये आप सबको पता है कि एट द लास्ट आप डिक्लेरेशन हम लोग सेमी कॉलन भी देते हैं उसे क्लोज करने के लिए। ये आप सबको पता है, ये सिलेक्टर है, आपको ये पता है ये प्रॉपर्टी है, ये इसकी वैल्यू है, और इस सारे को हम लोग क्या कहते हैं? डिक्लेरेशन कहते हैं। तो इन दिस वे हम एक एलिमेंट जो है, एक एलिमेंट जो है उसके नेम को हम एज ए सिलेक्टर कैसे यूज करते हैं ये मैंने आपको इस स्लाइड में समझा दिया। अब इस सारे डॉक्यूमेंट के अंदर से हम लोगों ने एलिमेंट जो है H1, इसको हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि हम इसका CSS लिखने जा रहे हैं बाय यूजिंग द एलिमेंट सेलेक्टर या टैग नेम सेलेक्टर। ये हमने सेपरेट कर लिया, और हुजूर वाला डिस्कशन हमारी चल रही है एलिमेंटर सेलेक्टर के ऊपर। हमने इस टैग का नेम लिखा, कर्ली ब्रैकेट्स डाली, हम लोगों ने प्रॉपर्टी का नेम लिखा, कॉलन डाल के उस प्रॉपर्टी की वैल्यू दे दी और इसको क्लोज कर दिया बाय यूजिंग द सेमीकोलन। और ये हमें पता है ये सिलेक्टर है, ये प्रॉपर्टी का नेम है, और ये यूजर वाला वैल्यू है, और इसको ओवरऑल हम लोग क्या कहते हैं? डिक्लेरेशन कहते हैं। और होगा क्या, जब ये CSS अप्लाई होगा तो ये जो हेडिंग आपको आपके कोड में रिटर्न नजर आ रही थी, इसका कलर ब्लू होके आपको आपके वेब पेज पे दिखेगा। अब इसी चीज को हम लोग थोड़ा प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं। आइए हम लोग चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर की तरफ, और यहाँ आके हम लोगों ने पहले से एक फाइल बना रखी है selector.html के नाम से। शिफ्ट और 1 को मैं प्रेस करता हूँ, और बेसिक कोड जो एक HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए हमें रिक्वायर्ड होता है, मैंने उसको इंपोर्ट कर लिया। तो मैं Ctrl+S भी कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं हेडिंग 1 जो है उसके टैग्स इंसर्ट करता हूँ। H1 मैंने स्टार्ट किया, H1 मैंने क्लोज कर दिया, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस इज हेडिंग। तो अब हेड में आके यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? याद रखिएगा, जब भी आप हेड में CSS लिखने लगे, ये एक तरीकाकार है CSS लिखने का, तो आप लोगों ने पहले क्या करना है? स्टाइल का टैग स्टार्ट करना है और उसे क्लोज करना है, और इन बिटवीन दीज टू टैग्स आप लोगों ने जो स्टाइलिंग है वो लिखनी है। और क्योंकि हम लोग एलिमेंट सेलेक्टर को डिस्कस करने जा रहे हैं, तो स्टाइल का टैग लिखने के बाद हम जो टैग है स्टाइल का टैग स्टार्ट करने और क्लोज करने के बाद अब यहाँ पे हम लोग जो है इस एलिमेंट का CSS लिखेंगे। कैसे स्टार्ट करेंगे? जैसा कि मैं आपको स्लाइड पे एक्सप्लेन कर चुका हूँ, हमने एलिमेंट का नेम पकड़ना है जो यहाँ लिखा हुआ है, हमने इसको यहाँ पे लिख लिया H1, और करली ब्रैकेट्स हमने स्टार्ट भी कर ली, क्लोज भी कर ली, इंटर प्रेस किया, और यहाँ पे जैसे मैंने वहां पे कलर आप सबके सामने मेंशन किया हुआ, इसी को मैं पकड़ता हूँ, यहाँ पे कलर लिखता हूँ, और कलर लिखने के बाद मैंने कॉलन दिया,
सेमी कॉलन से मैंने यहाँ पे क्लोजिंग दे दी और यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी की वैल्यू दूंगा और यहाँ पे मैं ब्लू लिखूंगा। कंट्रोल एस कर लिया हमने कोड को और यहाँ हम लोग डॉक्यूमेंट के टाइटल में लिख देते हैं सिलेक्टर। कंट्रोल एस किया और इस कोड को हम लोग रन करके देखते हैं। ये हम आ गए अपने डॉक्यूमेंट के अंदर और इसको मैंने डबल क्लिक किया और ये देखें जी हेडिंग आपको ब्लू कलर की नजर आ रही है। आपको ये भी दिखा दूं, अगर मैं यहाँ पे ये कलर नहीं देता, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ और जो बिल्ट इन कलर है ब्लैक वो आपको नजर आ रहा होगा। बिल्ट इन कलर ब्लैक आपको अपने वेब पेज पे नजर आना शुरू हो गया। और मैं इसको दोबारा कंट्रोल जेड करके अनडू करता हूँ और यहाँ को और कलर दे के आपको चेक कराता हूँ कि और कलर्स भी आप दे सकते हैं। बहुत सारे कलर्स मौजूद हैं। गोल्ड लिखा हम लोगों ने, कंट्रोल एस किया और कोड को जाकर रिफ्रेश किया, कलर चेंज हो गया। तो ये एक डिस्क्रिप्शन है, एक ब्रीफ सी एक्सप्लेनेशन है कि हम लोग एलिमेंट सेलेक्टर या टैग नेम सेलेक्टर को हम लोग कैसे यूज करते हैं। दोबारा से अगर मैं आपको बता दूं, ये एलिमेंट हमारी बॉडी में मौजूद है। ये डॉक्यूमेंट की बॉडी के अंदर H1 का एलिमेंट मौजूद है। मैंने एलिमेंट का नेम पकड़ा, स्टाइल का टैग शुरू किया, उसे क्लोज किया हेड के अंदर, एलिमेंट का नेम लिखा, करली ब्रैकेट स्टार्ट की, करली ब्रैकेट स्टार्ट की, करली ब्रैकेट को मैंने क्लोज कर दिया और यहां मैंने प्रॉपर्टी एंड वैल्यू का पेयर दे दिया। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे इसका फॉन्ट साइज भी देना चाहते हैं, प्रॉपर्टीज बहुत सारी हैं जो कि इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में हम डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टी फॉन्ट साइज की हमने यहाँ पे दे दी और मैं यहाँ पे कहता हूँ जी मुझे 50 पिक्सल्स का साइज चाहिए। कंट्रोल एस करके जैसे ही हम यहाँ पे गए देखें साइज भी इंक्रीज हो गया। तो हम लोग सेलेक्टर्स की टाइप को डिस्कस कर रहे हैं। एलिमेंट सेलेक्टर को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और नेक्स्ट सेलेक्टर जिसे हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज द क्लास सेलेक्टर या क्लास एट्रीब्यूट जो है उसको एज ए सेलेक्टर हम यूज कर सकते हैं। क्लास एट्रीब्यूट क्या होता है? आप लोग मेरे HTML के लेक्चर सुने, उसमें मैंने आपको बड़ी डिटेल में बताया कि एक एलिमेंट के एट्रीब्यूट्स से क्या मुराद, और ये ग्लोबल एट्रीब्यूट होता है, किसी भी एलिमेंट में लगाया जा सकता है। तो क्लास एट्रीब्यूट जो है इसको हम लोग एज ए सेलेक्टर कैसे यूज कर सकते हैं। तो पहला काम क्या है जी, हमने जो हमारा एलिमेंट है, जैसे ये हमारा एलिमेंट है H1, हमारा एलिमेंट है, हेडिंग 1 का हमारा एलिमेंट है। हमने करना क्या है, इसके स्टार्टिंग टैग के अंदर हम लोगों ने वो क्लास और जो उसकी वैल्यू का पेयर है वो हमने लिखना है, हमने इसको एसोसिएट करना है। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, हेड में जाके स्टाइल का टैग स्टार्ट किया, क्लोज किया, और याद रखिएगा या जब भी आप लोगों ने क्लास सेलेक्टर को यूज करना है तो इससे पहले आप लोगों ने स्टाइल शीट के अंदर या स्टाइलिंग के अंदर डॉट लिखना है और फिर आप लोगों ने क्लास नेम लिखना है एंड देन आप लोगों ने करली ब्रैकेट्स को स्टार्ट करना है, क्लोज करना है, और फिर उसके बाद आप लोगों ने प्रॉपर्टी लिखनी है, कॉलन देना है, प्रॉपर्टी की वैल्यू देनी है और सेमी कॉलन देके क्लोजिंग कर देनी है। सो जरूरी वाला ये मैं आपको बता चुका हूँ। शुरू में करली ब्रैकेट्स के साथ हम जो चीज लिखते हैं इसको हम लोग सेलेक्टर कहते हैं, और जो करली ब्रैकेट्स के अंदर या डिक्लेरेशन में पहली चीज होती है वो प्रॉपर्टी का नेम होता है, और जो दूसरी चीज कॉलन के बाद आती है वो प्रॉपर्टी की वैल्यू होती है, और इसको ओवरऑल हम लोग क्या कहते हैं, इसको ओवरऑल हम लोग डिक्लेरेशन कहते हैं। दूसरे वाला जब ये CSS अप्लाई होगा, कोड को हम रन करेंगे तो हमें हमारी जो हेडिंग है उसका कलर ब्लू नजर आएगा। इस चीज को अब हम लोग प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर के अंदर जाके। तो आ जाइए काम शुरू करते हैं। ये हमारा विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर है, ये पहले से मेरा बना हुआ एक डॉक्यूमेंट है, इसी के अंदर दोबारा मैं आप लोगों को ये चीज समझाता हूँ। ये मैंने हेडिंग 1 के लिए जो है ये कोड लिखा था, यानी मैंने टैग नेम को इस्तेमाल किया था बतौर सिलेक्टर। हम लोग यहाँ पे एक नई फाइल बना लेते हैं, पहली फाइल को हम क्लोज कर देते हैं और इस बटन पे मैंने क्लिक किया, क्लास
सेलेक्टर डॉट HTML हम लोगों ने यहाँ लिखा, इंटर प्रेस किया और शिफ्ट दबा के 1 को प्रेस किया, इंटर प्रेस किया। बेसिक जो HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए हमें कोड चाहिए होता है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंपोर्ट हो गया। और अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक H1 का एलिमेंट डालेंगे। ये मैंने यहाँ पे H1 लिखा, इंटर प्रेस किया, स्टार्टिंग टैग हेडिंग का आ गया, एंडिंग टैग हेडिंग का आ गया। और इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ कंटेंट डाल देंगे। दिस इज हेडिंग 1 या दिस इज हेडिंग। अब क्योंकि मैंने क्लास सेलेक्टर की आपको एग्जांपल देनी है और आपको मैंने एक्सप्लेन करना है कि क्लास सेलेक्टर क्या होता है, तो जरूरी वाला ये जो H1 का टैग है हमारा, इसमें हम लोगों ने कर्सर ले आना है, एक स्पेस देनी है H1 के बाद, और यहाँ पे हमने क्लास का एट्रीब्यूट जो है वो लिखा, इक्वलिटी के बाद डबल कोटेशन मार्क्स डाल के हम यहाँ पे क्लास नेम डाल देंगे। जैसे कि मैं स्लाइड्स के ऊपर या एनिमेशन के अंदर न्यू को यूज कर रहा हूँ क्लास के नेम के तौर पर, मैंने यहाँ पे न्यू लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ डॉक्यूमेंट का टाइटल दे देते हैं। पहले टाइटल क्या है जी, क्लास सिलेक्टर। और यहाँ पे जैसे कि पहले मैं आपको समझा चुका हूं, हम लोगों ने हेड के अंदर स्टाइल लिखना है और इंटर प्रेस करना है। हमें स्टार्टिंग टैग भी मिल जाएगा, एंडिंग टैग भी मिल जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग स्टाइलिंग लिखेंगे। पहले हम सिलेक्टर लिखेंगे, क्योंकि मैं क्लास सिलेक्टर की आपको एग्जांपल समझा रहा हूं, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, पहले डॉट डालूंगा और फिर क्लास नेम लिखूंगा जो कि न्यू है। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स हम डालेंगे, स्टार्ट करेंगे, क्लोज करेंगे, और इन बिटवीन दीज टू ब्रैकेट्स हम लोग अपना CSS लिखेंगे। यहाँ अगेन मैं कलर लिखता हूं। उसके बाद मैंने इंटर प्रेस किया और विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर क्योंकि बड़ा इंटेलिजेंट है, इसने ऑटोमेटिकली इमिट एब्रिविएशंस के जरिए से कॉलम भी लगा दिया और सेमी कॉलम लगा के इसको क्लोज भी कर दिया। अब मैं यहाँ पे हेडिंग का कलर जो है वो पहले तो ब्लू देता हूं और कंट्रोल S करके मैं चला जाता हूं अपने फोल्डर के अंदर और यहाँ जाके क्लास सिलेक्टर नाम का जो मेरा डॉक्यूमेंट है मैं उसको ओपन कर लेता हूँ। हेडिंग आपको ब्लू नजर आ रही है। अगर मैं यहाँ पे हेडिंग के कलर की वैल्यू को चेंज करता हूँ या वैल्यू देता ही नहीं, कंट्रोल S करता हूँ, जाके कोड को रिफ्रेश करता हूँ, तो कलर आपको बिल्ट इन जो कलर है, जो बाय डिफॉल्ट कलर है वो ब्लैक है, वो आपको नजर आ रहा है। यहाँ पे मैं दोबारा ब्लू डालता हूँ, कंट्रोल S किया और जाके जैसे हम अपने कोड को रिफ्रेश करेंगे हमें हेडिंग का कलर ब्लू नजर आएगा। आप और बहुत सारे कलर्स यहाँ पे दे सकते हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पे रेड कलर मेंशन कर दूं, कंट्रोल S किया, जाके कोड को रिफ्रेश किया, तो देखें कलर चेंज हो गया। तो दिस इज हाउ यू कैन यूज द क्लास सेलेक्टर और राइटिंग द CSS। शर्त यह है कि क्लास का एट्रीब्यूट आपके एलिमेंट में भी मौजूद होना चाहिए और फिर आप जहां पे स्टाइलिंग लिख रहे हैं वहां पे भी वो एलिमेंट का नेम जो क्लास का नेम है वो लिखने से पहले आपने एक डॉट डालना है, देन आपने जो आपका डिक्लेरेशन ब्लॉक है वो लिखना शुरू कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू। गुजरे वाला अभी तक मैं आप लोगों के साथ अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर या प्रीवियस डिस्कशंस में मैं आपके साथ एलिमेंट सेलेक्टर को डिस्कस कर चुका हूं, क्लास सेलेक्टर को मैं डिस्कस कर चुका हूं और अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जी आईडी सेलेक्टर को। शुरू करते हैं अपने काम को। ये हमारे पास जी आईडी सेलेक्टर, हम लोगों ने जब आईडी सेलेक्टर को यूज करना है CSS के अंदर तो पहला काम हमने क्या करना है, जो हमारा HTML एलिमेंट है उसके स्टार्टिंग टैग के अंदर हम लोगों ने आईडी का एट्रीब्यूट जो है इंट्रोड्यूस करवाना है। तो मैंने आईडी का एट्रीब्यूट लिखा, इक्वलिटी दी और डबल कोटेशंस के अंदर मैंने आईडी की वैल्यू दे दी, कोई नेम दे दिया उसको। नेक्स्ट हमने क्या करना है जी, हेड में जाके स्टाइल टैग को स्टार्ट करना है, क्लोज करना है और अब हमने क्या करना है,
याद रखिएगा, बड़ा अहम पॉइंट आपको बता रहा हूं। पहले आपके साथ मैं क्लास का सिलेक्टर डिस्कस कर चुका हूं, अब हम आईडी की बात कर रहे हैं। जब हम आईडी को एज ए सिलेक्टर यूज करेंगे तो हम लोगों ने सीएसएस के अंदर या स्टाइलिंग के अंदर जाके पहले हैश डालना है और फिर हमने आईडी का नेम डालना है और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स को हमने शुरू करना है और कर्ली ब्रैकेट्स को शुरू करने के बाद अब हम लोगों ने प्रॉपर्टी का नेम देना है, कॉलन देने के बाद प्रॉपर्टी की वैल्यू दे देनी है और फिर हम लोगों ने यहाँ पे सेमी कॉलन दे देना। और आप सबको पता है कि ये जो कर्ली ब्रैकेट्स के शुरू में हमने चीज लिखी है इसको ओवरऑल हम क्या कहते हैं, सिलेक्टर कहते हैं, एंड दिस इज द आईडी सिलेक्टर। फिर जो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर पहली चीज हमने डाली उसको हम प्रॉपर्टी कहते हैं, प्रॉपर्टी नेम कहते हैं। फिर हमने प्रॉपर्टी की वैल्यू दे दी और इसको ओवरऑल हम लोग डिक्लेरेशन ब्लॉक या डिक्लेरेशन कहते हैं। अब होगा क्या, जब ये कोड एग्जीक्यूट होगा हमारे ब्राउजर पे जाके तो हमें जो हेडिंग है वो फिर भी ब्लू नजर आएगी, जैसे पहले मैंने आपको बताया। अब इस सारी चीज को हम लोग प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हैं। तो चलिए आइए अपने विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर पे चलते हैं। पहले से मेरी एक फाइल जो है वो मैंने ओपन की हुई है, मैं इसको क्लोज करता हूँ। न्यू फाइल हम बना लेते हैं, यहाँ हम लिख देते हैं आईडी सिलेक्टर .html। ये हमने लिख दिया, आईडी सिलेक्टर लिख दिया, .html लिख दिया, इंटर प्रेस किया हम लोगों ने। और अब हम लोग क्या करेंगे, शिफ्ट दबा के 1 को प्रेस करेंगे और सारा का सारा जो हमारा HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए कोड हमें चाहिए होता है वो हमने इंपोर्ट कर लिया। कंट्रोल एस किया, यहाँ पे मैं टाइटल को चेंज कर देता हूं। टाइटल हम रख देते हैं आईडी सिलेक्टर। गुजरे वाला अभी तक जो मैं आपको CSS लिख के दिखा रहा हूं वो सारी की सारी मैं हेड में लिख के दिखा रहा हूं। आईडी सिलेक्टर हमने लिख दिया, बॉडी में चलते हैं। यहाँ जाके हम लोग H1 का टैग जो है उसे स्टार्ट भी करते हैं, क्लोज भी करते हैं और यहाँ पे कुछ हम लोग कंटेंट दे देते हैं। दिस इज हेडिंग। अब हम लोग हेडिंग के अंदर स्टाइल को लिखते हैं या CSS को लिखते हैं। और आप सबको पता है, जो मेरे प्रीवियस लेक्चर सुन चुके हैं, कि जब भी हम लोग हेडिंग के अंदर CSS लिखना शुरू करते हैं तो हम लोग स्टाइल का टैग स्टार्ट करते हैं और उसे क्लोज करते हैं और इन बिटवीन दीज टू टैग्स हम लोग अपना CSS लिखते हैं। अब क्योंकि मैं आप लोगों को आईडी सिलेक्टर समझाने जा रहा हूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे अपने इस एलिमेंट के अंदर आईडी का एट्रीब्यूट देना पड़ेगा। आईडी मैंने लिखा, इंटर प्रेस किया, क्या हो गया, इक्वालिटी और डबल कोटेशन ऑटोमेटिकली इसके साथ इंसर्ट हो गए क्योंकि इमिट एब्रिविएशन बड़ा इंटेलिजेंट है, उसे पता है कि जब मैं आईडी लिखूंगा तो मुझे साथ इक्वालिटी भी डालनी पड़ेगी और डबल कोटेशंस भी मुझे देनी पड़ेगी। मैं आईडी का यहाँ पे कोई नेम लिख देता हूँ, जैसे मैंने अपनी स्लाइड में लिखा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। अब आईडी एट्रीब्यूट को एज ए सिलेक्टर यूज करने के लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज यूज करनी है यहाँ पे वो है हैश। स्टाइल टैग्स के अंदर हम लोग पहले हैश डालेंगे, हैश के बाद अब हम लोग इस आईडी की वैल्यू देंगे। इसकी वैल्यू क्या है, हम यहाँ पे न्यू लिखेंगे और कर्ली ब्रैकेट्स को स्टार्ट कर लेंगे और क्लोज कर लेंगे और यहाँ पे हम लोग अब वो प्रॉपर्टी देंगे जो हम अप्लाई करना चाह रहे हैं अपने इस एलिमेंट के ऊपर। हमने यहाँ पे लिखा कलर के, बाकी प्रॉपर्टीज अभी तक मैं आपके साथ डिस्कस नहीं कर चुका, लिहाजा कलर आपको आसानी से समझ आ सकता है और मैं इसको बार बार यूज कर रहा हूँ। बाकी इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे जो CSS की बाकी प्रॉपर्टीज है। इंटर प्रेस किया, कॉलन भी आ गया, सेमी कॉलन भी आ गया, लेकिन आपको बड़े अच्छे तरीके से पता है कि प्रॉपर्टी के बाद कॉलन हम डालते हैं और कॉलन के बाद हम लोग जो प्रॉपर्टी की वैल्यू उसे लिखते हैं। मैं यहाँ पे ब्लू लिख देता हूँ। कंट्रोल एस किया और हम अपने फोल्डर में चले गए और यहाँ जाके आईडी सिलेक्टर .html नाम की जो फाइल थी मैंने उसे ओपन कर दिया और यहाँ पे देखें आपको हेडिंग का कलर ब्लू नजर आ रहा है। बाय डिफॉल्ट कलर जो होता है वो ब्लैक होता है। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू नहीं देता, कंट्रोल एस करता हूँ, कोड को जाकर रिफ्रेश करता हूँ, आपको बाय डिफॉल्ट कलर नजर आएगा। अगर मैं यहाँ पे गोल्ड कलर मेंशन कर देता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ और जाके अपने वेब पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो ये कलर मुझे गोल्ड नजर आना शुरू हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको आईडी सिलेक्टर अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। एलिमेंट सिलेक्टर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, क्लास सिलेक्टर हमने डिस्कस कर लिया, आईडी सिलेक्टर भी हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन एक ऐसा सिलेक्टर जो बड़ा ही खूबसूरत सिलेक्टर है
और वो सारे के सारे जो एलिमेंट्स हमारे HTML डॉक्यूमेंट में होते हैं उन सबको सिलेक्ट कर लेता है। और वो सिलेक्टर कौन सा सिलेक्टर है, उसे हम यूनिवर्सल सिलेक्टर कहते हैं। और ये कैसे वर्क करता है, आइए पहले मैं आपको एनिमेशन के जरिए से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, फिर हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, प्रैक्टिकली इसको करके देखेंगे अपने विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर पे। तो यूनिवर्सल सिलेक्टर की डिस्कशन चलेगी। अभी दो एलिमेंट्स आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे, H1 और पैराग्राफ का एलिमेंट। और उजरे वाला, हमने जब भी अपने डॉक्यूमेंट के हेड के अंदर CSS लिखना है, हमने स्टाइल टैग स्टार्ट भी करना है, क्लोज भी करना है। और फिर हम लोगों ने क्या करना है जी, हम लोगों ने यूनिवर्सल सिलेक्टर को यूज करने के लिए स्टैरिक का साइन यूज करना। अगर आप अपने कीबोर्ड के ऊपर से शिफ्ट और 8 को प्रेस करें तो ये साइन आपको मिल जाएगा। और या फिर अपने जो आपका नंबर्स का पैड है उसके ऊपर जो मल्टीप्लिकेशन का आपका सिंबल जिसे हम स्टार या हैश कहते हैं, वो भी आप यूज कर सकते हैं। एक ही चीज है, कोई दो डिफरेंट चीजें नहीं है ये दोनों। चले जी, हमने स्टैरिक लगा दिया और ये स्टैरिक इसे वाइल्ड कार्ड भी कहते हैं और ये एक यूनिवर्सल सिलेक्टर है। ये आपके डॉक्यूमेंट में मौजूद तमाम एलिमेंट्स को सिलेक्ट करेगा और जो CSS आप इसके साथ एसोसिएट करेंगे वो हर एलिमेंट पे अप्लाई होगा। तो इसके बाद हमें क्या करना चाहिए, हमें कर्ली ब्रैकेट्स देनी होती हैं और उनके अंदर हम लोग प्रॉपर्टी का नेम देते हैं, कॉलन डालते हैं, प्रॉपर्टी की वैल्यू डालते हैं और सेमी कॉलन लगा के हम लोग क्लोजिंग दे देते हैं। और आपको पता है ये जो शुरू में चीज मौजूद होती है ब्रैकेट, जिसको हम सिलेक्टर कहते हैं, दिस इज द यूनिवर्सल सिलेक्टर। और जो डिक्लेरेशन में पहली चीज होती है वो प्रॉपर्टी होती है और दूसरी चीज वैल्यू होती है और इसको ओवरऑल हम लोग डिक्लेरेशन कहते हैं। दूसरे वाला, जब ये कोड इंप्लीमेंट हो जाएगा ब्राउजर पे जाके जब हम इसको रन करेंगे तो उसका आउटपुट क्या आएगा, आपको हेडिंग भी ब्लू नजर आएगी और पैराग्राफ भी ब्लू नजर आएगा। लेकिन मजा तो तब आएगा जब मैं आपको ये कोड इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा। तो चलिए आइए अपने विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर पे चलते हैं और जितनी बातें मैंने आपके सामने अभी की हैं इनको देखते हैं क्या ये वर्क करती हैं या नहीं करती। हम लोग फाइल क्रिएट करते हैं, इस बटन पे क्लिक करके जो आप सबको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। और फाइल का हम नाम रखते हैं जी यूनिवर्सल सिलेक्टर। .html। इंटर प्रेस करते हैं, फाइल क्रिएट हो जाएगी। शिफ्ट दबा के 1 को प्रेस करते हैं। इमिट एब्रीविएशंस आपसे कुछ कह रहा है, वो कह रहा है कि जनाब आप HTML का बेसिक कोड इंपोर्ट करना चाहते हैं, इंटर को प्रेस कर दें और यहाँ जाके हम लोग लिख देते हैं जी ये डॉक्यूमेंट हम लोगों ने यूनिवर्सल सिलेक्टर से रिलेटेड बिल्ड किया है। और अब हम बॉडी में चले जाते हैं, या मैं कोई से दो एलिमेंट्स लिख देता हूं। एक मैं H1 बना देता हूं और इसके अंदर मैं लिख देता हूं जी दिस इज हेडिंग। और सिमिलरली इसके बाद मैं एक और एलिमेंट बनाता हूं जी पैराग्राफ का। ई को मैंने प्रेस किया, इंटर प्रेस किया, पैराग्राफ एलिमेंट इंसर्ट हो जाए। और इसके अंदर मैं लिख देता हूं दिस इज पैराग्राफ। तो कंट्रोल एस करते हैं और आगे चलते हैं। टाइटल के बाद हम लोग स्टाइल टैग को इंसर्ट करेंगे, उसकी स्टार्टिंग और उसकी क्लोजिंग। स्टाइल लिखा हम लोगों ने, इंटर प्रेस किया, इमिट एब्रीविएशंस के जरिए से इस अच्छे और इंटेलिजेंट कोड एडिटर ने हमें स्टार्टिंग और एंडिंग टैग जो है वो इंसर्ट करके दे दिए। अब हम लोग क्योंकि यूनिवर्सल सेलेक्टर को डिस्कस कर रहे हैं तो शिफ्ट दबा के आपने अपने कीबोर्ड से 8 को प्रेस करना है तो ये सिंबल इंसर्ट हो जाएगा, जिसको हम बाल का स्टैरिक भी कहते हैं और बाल का स्टार भी कहते हैं। कर्ली ब्रैकेट्स हमने स्टार्ट की, क्लोज की, इंटर प्रेस किया और यहां जाके हम लोग कलर देते हैं जी। इंटर प्रेस करते हैं, कॉलन भी आ गया, सेमी कॉलन भी आ गया और कॉलन के बाद हम लोग प्रॉपर्टी की वैल्यू दे देते हैं, प्रॉपर्टी की वैल्यू दे देते हैं
और कंट्रोल एस करके हम लोग जैसे ही अपने कोड को रिफ्रेश करते हैं, हम लोग चले जाते हैं अपने फोल्डर के अंदर और जाकर यूनिवर्सल सिलेक्टर का जो हमारा डॉक्यूमेंट है उसको ओपन करते हैं। और ये देखें जी, आपको हेडिंग का और पैराग्राफ का कलर ब्लू नजर आ रहा है। और अगर मैं यहाँ पे कलर की वैल्यू नहीं देता तो जो बाय डिफॉल्ट कलर है वो आपको नजर आएगा, दैट इज ब्लैक। और अगर मैं यहाँ पे वैल्यू दे देता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ, जाके कोड को रिफ्रेश करता हूँ, तो आप लोगों को कलर ब्लू नजर आ रहा है। एक और चीज आपको यहाँ मैं दिखाना चाहूंगा, मैं यहाँ बॉर्डर देता हूँ। अभी मैंने आपको ये प्रॉपर्टी सिखाई नहीं है, लेकिन मैं यूज कर रहा हूं, आप भी देख लें कैसे यूज करनी है। फिलहाल बाय ओथ ले लें मुझसे, समझ लें, मुझ पर यकीन कर लें ये प्रॉपर्टी ऐसे यूज होती है। लेकिन जो मैं वैल्यूज लिख रहा हूँ वो क्यों लिख रहा हूँ, वो पैटर्न क्यों मैं यूज कर रहा हूँ, वो इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैंने बॉर्डर की प्रॉपर्टी का नाम लिखा, इंटर प्रेस किया, कॉलन आ गया। कॉलन के बाद हम लोग वैल्यू देते हैं, या हम बॉर्डर दे देते हैं 5 पिक्सल्स का, और बॉर्डर का कलर हम दे देते हैं रेड, और बॉर्डर देते हैं जी सॉलिड। तो 5 पिक्सल्स का बॉर्डर दिया, कलर रेड दे दिया, और उसकी स्टाइलिंग हमने सॉलिड कर दी। कंट्रोल एस किया और जाके हम जैसे ही कोड को रिफ्रेश करेंगे, आपको बहुत सारे बॉर्डर्स नजर आना शुरू। ये मैं आपको समझाता हूँ बहुत सारे बॉर्डर्स आपको नजर क्यों आ रहे हैं। गौर से देखिएगा, मेरी बात को सुनिएगा। ये देखिए, ये तो हेडिंग का बॉर्डर आ गया, ये वाला, और ये पैराग्राफ का बॉर्डर है। इनके बाहर ये जो ये बॉक्स बना हुआ है, ये कौन सा बॉक्स है? तो ज़हन को यूज कीजिए थोड़ा सा। हम अपने ज़हन को जब इस्तेमाल करते हैं पता चलता है कि ये जो हेडिंग 1 और पैराग्राफ हैं, ये दोनों बॉडी के टैग के अंदर फ्लो। तो लिहाजा ये जो बॉर्डर लगा है, मैंने पहले बताया था सारे एलिमेंट्स को सिलेक्ट करेगा, तो ये बॉर्डर किस पे लग गया? बॉडी के एलिमेंट के ऊपर लग गया, इस पे भी लग गया। तो ये तो समझ आया कि ये जी बॉडी के एलिमेंट के लिए। लेकिन ये जो सबसे बाहर है, ये किसके लिए है? तो आप मुझे खुद बताएं, ये बॉडी का जो टैग है ये किसके अंदर इनक्लोज्ड है? तो ये HTML के अंदर इनक्लोज्ड है। तो ये बॉर्डर किसके लिए लग गया? HTML एलिमेंट के लिए लग गया। मेरे ख्याल में मेरी बात आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। तो इसने सब एलिमेंट्स के ऊपर बॉर्डर लगा दिया। अब अगर मैं यहां जाके बैकग्राउंड कलर भी दे देता हूं, इंटर प्रेस करता हूं, पिंक लिख देता हूं मैं यहां पे, इंटर प्रेस किया, कंट्रोल एस किया, और जाके जैसे मैं कोड को रिफ्रेश करूंगा, देखें पूरे के पूरे पेज का जो कलर है वो क्या हो गया? पिंक हो गया। तो इन दिस वे वी यूज द यूनिवर्सल सिलेक्टर। मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूं कि हम लोग यूनिवर्सल सिलेक्टर को कैसे यूज करें। लेकिन अगर हम लोग यूनिवर्सल सिलेक्टर को भी यूज करें और एलिमेंट सेलेक्टर को भी यूज करें, और हम ये देखना चाहें कि अगर एक ही एलिमेंट, देखे ना, यूनिवर्सल सिलेक्टर तो सारे एलिमेंट्स को सिलेक्ट करके उनके ऊपर CSS अप्लाई कर देता है, और जो एलिमेंट सेलेक्टर है वो, अगर मैंने H1 टैग यूज किया तो मेरे डॉक्यूमेंट के ऊपर जितने भी H1 के एलिमेंट्स होंगे सबके ऊपर वो स्टाइलिंग अप्लाई हो जाएगी। अब हमने ये देखना है कि अगर फॉर एग्जांपल देखिए, मैं प्रायोरिटी सेलेक्टर को डिस्कस करने जा रहा हूं आपके साथ। इस टॉपिक को मैंने प्रायोरिटी सेलेक्टर का नाम दे दिया। मैंने एक हेडिंग बनाई है, इस हेडिंग का मैं स्टाइल दे रहा हूं। हेडिंग के अंदर मैंने स्टाइल का टैग दिया, उसे स्टार्ट किया, क्लोज किया, और यहां मैंने जो स्टाइलिंग दी है बड़े अजीबोगरीब अंदाज में दी है, सिर्फ आपको प्रायोरिटी समझाने के लिए। मैंने यूनिवर्सल सिलेक्टर के अंदर कलर दे दिया ब्लू, और अब ये कलर हेडिंग पे अप्लाई होगा। मेरी बात आप सबको क्लियर हो रही है ना? अब ये कलर किस पे अप्लाई होगा? हेडिंग पे अप्लाई हो जाएगा। जितने भी एलिमेंट्स हमारे डॉक्यूमेंट में होंगे उन सब पे अप्लाई हो जाएगा। फिर मैं क्या करता हूं, मैं स्टाइल के टैग के अंदर या स्टाइलिंग के अंदर H1 एलिमेंट का, यानी एलिमेंट सेलेक्टर को यूज करता हूं, और उसके अंदर भी कलर की प्रॉपर्टी देता हूं। इन दोनों में क्लैश क्रिएट हो गया। जो यूनिवर्सल सेलेक्टर है वो भी कलर H1 पे अप्लाई कर रहा है, और ये जो H1 एलिमेंट सेलेक्टर है ये भी H1 के ऊपर कलर अप्लाई कर रहा होगा। इन दोनों में क्या होगा? क्लैश क्रिएट होगा। अब कौन सी वैल्यू जो है वो हेडिंग के ऊपर अप्लाई होगी? तो जरूरी वाला जवाब ये है कि जो प्रायोरिटी मिलेगी वो यूनिवर्सल सेलेक्टर को नहीं मिलेगी, बल्कि एलिमेंट सेलेक्टर को मिलेगी, और कलर रेड हो जाएगा। इसी चीज को हम लोग प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं। कुछ लोग अगर
मैंने पहले कैस्केडिंग का आपको एक कॉन्सेप्ट दिया था कि कैस्केडिंग से क्या मुराद है। तो ये भी ध्यान में आता है कि अगर H1 ऊपर होगा और यूनिवर्सल सिलेक्टर नीचे होगा तो फिर ब्लू कलर अप्लाई होगा। हम करके देखते हैं, लेकिन ये बात पक्की टकी है, जिस मर्जी अरेंजमेंट में आप यूनिवर्सल सिलेक्टर और हेडिंग को दे दें, कलर जो है वो एलिमेंट सिलेक्टर का अप्लाई होगा, यूनिवर्सल सिलेक्टर का अप्लाई नहीं होगा, प्रायोरिटी एलिमेंट सिलेक्टर को मिलेगी। क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर के ऊपर और यहां जाके हम एक नई फाइल बना लेते हैं। नई फाइल के अंदर हम लोग लिखते हैं .html, priority.html मैंने लिख दिया, इंटर प्रेस किया और हम लोग यहाँ पे शिफ्ट दबा के 1 को प्रेस करते हैं। इमिट एब्रीविएशंस के जरिए से कोड को हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं और यहां हम लिखते हैं प्रायोरिटी का हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। यहां मैं H1 टैग स्टार्ट भी करता हूं, क्लोज भी करता हूं, इसके अंदर कंटेंट दे देता हूं दिस इज हेडिंग, और यहां टाइटल के नीचे जाके मैं स्टाइल का टैग स्टार्ट करता हूं और उसे क्लोज कर देता हूं और यहां पे मैं यूनिवर्सल सेलेक्टर को लिखता हूं। शिफ्ट दबा के 8 को प्रेस करेंगे तो आपको यूनिवर्सल सेलेक्टर मिल जाएगा। कर्ली ब्रैकेट्स मैंने स्टार्ट की, क्लोज की, यहां पे मैं कलर की प्रॉपर्टी देता हूं और कलर मैं दे देता हूं गोल्ड, कोई सा भी कलर आप दे सकते हैं। सिमिलरली यहां नीचे जाके अब मैं क्या करता हूं, H1 एलिमेंट सेलेक्टर जो मैं उसे यूज करता हूं और यहां पे मैं कलर की प्रॉपर्टी दे देता हूं और यहां दे देता हूं ब्लू कलर। कंट्रोल एस किया, अब दोनों में क्लैश क्रिएट हुआ, यूनिवर्सल सेलेक्टर में और एलिमेंट सेलेक्टर में। अप्लाई कौन सा कलर होगा इसको देखते हैं। पहले जाते हैं अपने फोल्डर के अंदर और यहाँ पे जो प्रायोरिटी के नाम से मैंने डॉक्यूमेंट बनाया उसको हम ओपन करते हैं। कलर कौन सा अप्लाई हो गया जी, एलिमेंट सेलेक्टर वाला। पाव का आपके माइंड में ये भी आ सकता है, नहीं जी इसे आप अगर ऊपर लिखते हैं, यहाँ पे कंट्रोल भी करते हैं, अब जो है प्रायोरिटी किसको मिलेगी, जो बॉटम पे मौजूद आपका रूल है उसको मिलेगी। देख लेते हैं किसको मिलती है, रिफ्रेश करते हैं, भाई नहीं, प्रायोरिटी किसको मिलेगी, अगर आपके यूनिवर्सल सेलेक्टर में और आपके एलिमेंट सेलेक्टर के अंदर क्लैश क्रिएट हो गया किसी भी प्रॉपर्टी पे, तो जो प्रॉपर्टी है वो एलिमेंट सेलेक्टर की अप्लाई होगी, यूनिवर्सल सेलेक्टर की प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगी। आपको दिखाया वो क्या, मैंने ब्लू और रेड में मुकाबला करवाया था, चले मैं ये भी अप्लाई करके आपको दिखा देता हूं। अब मैं यहाँ पे रेड लिख देता हूं और यहाँ पे ब्लू लिख देता हूं और यहाँ हम लोग रेड जो है उसे मेंशन कर देते हैं और देखते हैं क्या होता है। रेड लिखा, कंट्रोल एस किया, कोड को जाके हम लोग जब रिफ्रेश करेंगे तो रेड कलर अप्लाई होगा, एलिमेंट सेलेक्टर को प्रायोरिटी मिलेगी ओवर द यूनिवर्सल सेलेक्टर। उसके बाद आपके माइंड में एक और क्वेश्चन भी अराइज होगा जी, चले आपने ये तो बता दिया कि अगर एलिमेंट सेलेक्टर में और यूनिवर्सल सेलेक्टर के अंदर किसी प्रॉपर्टी पे क्लैश क्रिएट हो जाए, झगड़ा क्रिएट हो जाए, झगड़ा बन जाए, तो फिर क्या होगा, किसकी सुनी जाएगी, तो एलिमेंट सेलेक्टर की सुनी जाएगी और जो एलिमेंट सेलेक्टर के अंदर प्रॉपर्टी की वैल्यू होगी वो आपके एलिमेंट पे, आपके ब्लॉक ऑफ कोड पे अप्लाई हो जाएगी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट मैं आपको प्रायोरिटी जो बताने जा रहा हूं वो जीरो वाला 3 चीजों के दरम्यान में। मैंने अभी तक आपको 4 सेलेक्टर पढ़ाया और ये बेसिक सेलेक्टर्स हैं, आगे जितने मर्जी आप पढ़ लें, बेसिक 4 सेलेक्टर्स हैं। पहला एलिमेंट सेलेक्टर, दूसरा क्लास सेलेक्टर, तीसरा आईडी और चौथा यूनिवर्सल सेलेक्टर। अब हम कंपैरिजन करेंगे 3 सेलेक्टर्स के अंदर, 2 का हमने देख लिया, तीसरा मैंने यहाँ पे कौन सा इंट्रोड्यूस करवा दिया, क्लास का, कि मैंने एलिमेंट के अंदर एक न्यू की क्लास लिखी। क्या कहा मैंने, ये न्यू की क्लास मैंने दे दी। अब मैं यूनिवर्सल सेलेक्टर भी यूज करूंगा, मैं यहाँ पे एलिमेंट सेलेक्टर भी यूज करूंगा और यहाँ पे क्लास सेलेक्टर भी यूज करूंगा। आ जाए हेडिंग के अंदर हम स्टाइल का टैग स्टार्ट करते हैं, क्लोज करते हैं और इन बिटवीन दीज 2 टैग्स मैंने यूनिवर्सल सेलेक्टर भी दिया हुआ है, एलिमेंट सेलेक्टर भी दिया हुआ है और क्लास सेलेक्टर भी दिया हुआ है। प्रॉपर्टी भी सब में सेम है। अब यहां पे क्या हो जाएगा, क्लैश क्रिएट हो जाएगा, कि किसके सुनी जाए। एक तो सादा सी बात दिन में ये आती है कि जो सबसे नीचे है वो अप्लाई कर दी जाए, लेकिन यहां पे ये काम नहीं होता।
यहाँ पे प्रेसिडेंस देखी जाती है, किस चीज को फौकियत देनी है। तो अब जो है वो प्रायोरिटी किसको मिलेगी, उस वाला प्रायोरिटी मिलेगी क्लास सेलेक्टर। किसको? कलर ब्लू नहीं आएगा, रेड नहीं आएगा, बल्कि ग्रीन आएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? और अगर आपको ये जहन में आया कि नहीं, अगर हम लोग क्लास सेलेक्टर को सबसे ऊपर कर दें और बाकियों को नीचे कर दें तो फिर सबसे बॉटम वाला अप्लाई होगा, वो भी करके मैं आपको चेक करा देता हूं प्रैक्टिकली कोड के अंदर। आ जाइए यहां पर। अब मैंने यहां पे एलिमेंट सेलेक्टर दिया हुआ, यूनिवर्सल सेलेक्टर दिया हुआ, और अब मैं यहां पे क्या करता हूं, क्लास सेलेक्टर देता हूं। लेकिन अगर मैंने यहां पे क्लास मेंशन ही नहीं की तो फिर फायदा कोई नहीं है। समझ आ रहा नहीं आ रहा? क्लास एट्रीब्यूट दिया, इक्वालिटी के बाद डबल कोटेशंस के अंदर हम इसकी वैल्यू को मेंशन करेंगे। मैं क्लास का नेम न्यू दे देता हूं, यहां जाता हूं, ये मैंने ब्लॉक ऑफ कोड यहां पे कॉपी किया था। अगर नहीं समझ आता मैं सारे को यहां से डिलीट करता हूं। आपको मैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर बता चुका हूं, जब हम क्लास को एज ए सेलेक्टर यूज करेंगे हम पहले डॉट डालेंगे। डॉट के बाद हम लोग उस क्लास की जो वैल्यू है, जो नेम है, उसको हम यहां पे मेंशन करेंगे एंड द नेम इज न्यू। लिख दिया जी। अब हम करली ब्रैकेट्स को स्टार्ट करेंगे, क्लोज करेंगे और इंटर प्रेस करके अब हम रूल लिखेंगे। मैंने कलर कौन कौन से दिए हैं? यूनिवर्सल सिलेक्टर में मैंने ब्लू कलर दे दिया, और जो हमारा एलिमेंट सिलेक्टर है उसके अंदर मैंने रेड कलर दे दिया, और जो मेरे पास क्लास सिलेक्टर है इसके अंदर मैं कलर देता हूं जी ग्रीन, फॉर एग्जांपल जो मैंने स्लाइड के ऊपर मेंशन किया। हम कोड को सेव करते हैं और जाके यहां पर हम लोगों ने कोड को रिफ्रेश करना है, देखते हैं क्या होता है। कलर ग्रीन आ रहा है। अब एक और जो आपके जहन में अगर कंफ्यूजन है कि ये सबसे नीचे आ रहा है इसलिए अप्लाई हो रहा है, मैं इसको यहां से कट करता हूं और यहां ऊपर जाके मैं इसको पेस्ट कर देता हूं और देखते हैं क्या होता है। क्लास सबसे ऊपर मैं ले गया, कंट्रोल एस किया, और जैसे ही जाके मैं कोड को यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, कलर वही रहा, कलर चेंज। अगर आपके जहन में ये आ रहा नहीं जी नहीं ये कोई और इशू है, तो भाई कोई और इशू नहीं है। प्रायोरिटी असल में किस सेलेक्टर को दी जाती है? क्लास सेलेक्टर को दी जाती है। तो यहां से आपको एक लेवल समझ आ गया होगा कि अगर मुकाबला क्लास सेलेक्टर और एलिमेंट सेलेक्टर में हो, मैं यहां से यूनिवर्सल सेलेक्टर को डिलीट कर देता हूं, कंट्रोल एस करता हूं, जाके कोड को रिफ्रेश करता हूं, देखें प्रायोरिटी किसको मिल रही है? क्लास सेलेक्टर को मिल रही है। अब हम बात करते हैं जी, अभी एक और प्रायोरिटी मैं आपको समझाने जा रहा हूं। एक और प्रायोरिटी को हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको 4 सेलेक्टर समझाए हैं। कौन कौन से जी हमने सेलेक्टर समझे हैं? मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले हमने एलिमेंट सेलेक्टर या टैग सेलेक्टर को पढ़ा, फिर हम लोगों ने क्लास सेलेक्टर को पढ़ा, फिर आईडी सेलेक्टर को पढ़ा, फिर हमने यूनिवर्सल सेलेक्टर को पढ़ा। अब हम इन चारों की प्रायोरिटी को डिस्कस करते हैं। क्या किया हमने? एलिमेंट लिखा अपने एचटीएमएल डॉक्यूमेंट की बॉडी में, उसको क्लास का एट्रीब्यूट भी दिया और आईडी का एट्रीब्यूट भी दिया, और एलिमेंट का नेम तो पहले से मौजूद है। मैंने क्या किया? मैंने यूनिवर्सल सेलेक्टर भी यूज किया, मैंने एलिमेंट सेलेक्टर भी यूज किया, मैंने क्लास सेलेक्टर भी यूज किया और आईडी सेलेक्टर भी यूज किया, और सब में एक ही प्रॉपर्टी लिख दी कलर की। इन 4 में मुकाबला होगा और इन द एंड कोई एक तो विन करेगा ना। विच प्रॉपर्टी विल विन? तो देखते हैं किसको प्रायोरिटी मिलती है। तो याद रखिएगा जो प्रायोरिटी मिलेगी वो आईडी को मिलेगी। अगर मेरी बात पे आपको यकीन नहीं आ रहा तो मैं आपको एक्सपेरिमेंट करके चेक कराता हूं। चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर पे। अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया यूनिवर्सल सिलेक्टर को, एलिमेंट सेलेक्टर को और क्लास सेलेक्टर को। अब हम यहाँ पे पहली बात तो एलिमेंट के अंदर आईडी भी देते हैं और आईडी की वैल्यू भी हम न्यू दे देते हैं। ठीक हो गया? तो इसका मतलब ये हुआ अगर हमने क्लास का नेम जो है उसको आईडी भी बना दिया तो कोई इशू क्रिएट नहीं होगा। अब हम आए अपने स्टाइलिंग के सेक्शन के अंदर, जो कि हमने स्टाइल टैग्स के दरम्यान में आईडी सेलेक्टर को कैसे यूज करते हैं? शिफ्ट दबाएंगे और हैश लिखेंगे, फिर आईडी का नेम लिखेंगे, करली ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे और क्लोज करेंगे, इंटर प्रेस किया, और अब हम लोग यहां पे भी कलर लिख देंगे। ठीक हो गया जी? इंटर प्रेस किया और अब मैं यहां पे कलर की कोई वैल्यू दे देता हूं, गोल्ड।
कंट्रोल एस किया, चले गए अपने वेब पेज पे, कोड को जैसे ही रिफ्रेश करते हैं प्रायोरिटी किसको मिली। आपके दिमाग में एक ख्याल आ सकता है कि सर आपने, क्योंकि ये सबसे बॉटम पे लिखा हुआ इसलिए इसको प्रायोरिटी मिली। मैं इसको यहां से कट करता हूं और जाके सबसे टॉप पे इसको प्लेस कर देता हूं, कंट्रोल एस करता हूं और जाके कोड को रिफ्रेश करता हूं, किसी किस्म का कोई चेंज। वो जो कैस्केडिंग की मैंने बात की थी अपने पहले लेक्चर में, वो ये था कि जब प्रायोरिटी सेम होगी, जब क्लासेस में क्लास क्रिएट होगा तो सबसे बॉटम वाली जो क्लास होगी उस वाली प्रॉपर्टीज अप्लाई होंगी। लेकिन अगर सेलेक्टर डिफरेंट हुआ तो फिर प्रेसिडेंस देखी जाएगी, प्रायोरिटी देखी जाएगी कि कौन सा सेलेक्टर अप्लाई होगा। तो अभी तक हम लोगों ने 4 सेलेक्टर्स डिस्कस किए और 4 सेलेक्टर्स को डिस्कस करने के बाद हमने उनकी प्रायोरिटीज को भी डिस्कस कर लिया इस टॉपिक में। न्यू टॉपिक में आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन द क्लास एंड आईडी। अभी तक मैंने आपको क्लास और आईडी के एट्रीब्यूट्स को यूज करवाया, लिखने का तरीका बताया और उनको एज ए सिलेक्टर यूज करके आपको दिखाया। लेकिन आपको एक और मैं मजीद बात बताना चाहता हूं कि जनाब अली, आईडी और सिलेक्टर में नहीं बल्कि ज्यादा डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंसेस हैं। और वो डिफरेंसेस क्या है, चलिए आइए आज हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। क्लास एट्रीब्यूट कंट्रोल करता है बिहेवियर ऑफ ए ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को। मेरी बात समझ आई आप लोगों को? ये जो क्लास का एट्रीब्यूट है ये किसी एक सिंगल एलिमेंट को कंट्रोल नहीं करता, ये ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को कंट्रोल करता है। मिसाल के तौर पर मैं अपने वेब पेज के ऊपर बटन्स बनाता हूं ना, अब एक बटन तो नहीं होगा ना, हो सकता है हजारों बटन्स मैं अपने वेब पेज के ऊपर यूज करूं। मैं एक क्लास बना देता हूं बटन की, मैं अब बार बार हर बटन के लिए कोड मैं एक ही दफा CSS लिखूंगा और तमाम बटन पे अप्लाई कर दूंगा। तो जहां जहां पे बटन होंगे वो CSS उन पे अप्लाई होगा। लेकिन याद रखिएगा अगर हम ये करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्लास का एट्रीब्यूट यूज करना पड़ेगा। इसकी बड़ी मजेदार किस्म की एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूं स्क्रीन पे कि मेरे पास एक हेडिंग 1 है, उसके अंदर मैंने क्लास लिखी न्यू, पैराग्राफ में मैंने क्लास लिख दी न्यू। ऐसे वैसे होता नहीं है, सेम टाइप के जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं ना उनके ऊपर हम लोग इसको अप्लाई करते हैं। तो इन दोनों एलिमेंट्स को मैं कंट्रोल करता हूं किसके जरिए से, क्लास के जरिए से। तो क्या इन दोनों के ऊपर वो प्रॉपर्टी अप्लाई होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी। तो ये मैंने CSS लिखा क्लास न्यू के लिए कलर ग्रीन, और क्या होगा जैसे ही कोड एग्जीक्यूट होगा इन दोनों का कलर ग्रीन होकर आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। इसको मैं इंप्लीमेंट करके आपको दिखाता हूं। चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर के ऊपर, पहले से खुला हुआ काम हम क्लोज कर देते हैं, न्यू फाइल बनाते हैं। यहां पे हम लिखते हैं आईडी और क्लास .html, इंटर प्रेस किया, फाइल बन गई। शिफ्ट दबा के 1 को प्रेस करते हैं, इंटर प्रेस करते हैं, इमिट कोड एब्रीविएशन के जरिए से हमारे पास यहाँ पे बेसिक ब्लॉक ऑफ कोड जो HTML डॉक्यूमेंट को बिल्ड करने के लिए हमें चाहिए होता है वो इंपोर्ट हो जाएगा। यहां हम टाइटल दे देते हैं डिफरेंस बिटवीन आईडी एंड क्लास। H1 का टैग हमने H1 लिखा, डॉट लिखा, उसकी क्लास न्यू दे दी, पैराग्राफ की क्लास भी वही हमने न्यू दे दी। हम यहां पे क्या करते हैं, अब कंट्रोल और स्पेस को प्रेस करके इंटर प्रेस करते हैं, दोनों को क्लास न्यू मिल जाएगी। जनाब अली यहां पे मैं लिखता हूं दिस इज हेडिंग, और यहां पे हम लिख देते हैं दिस इज पैराग्राफ। कंट्रोल एस किया, टाइटल के बाद हम लोग स्टाइल का टैग स्टार्ट भी करते हैं, क्लोज भी करते हैं, और यहां जाके हम लोग क्लास न्यू के लिए एक CSS लिखते हैं। डॉट लिखा, न्यू लिखा, कर्ली ब्रैकेट्स डाली, इंटर प्रेस किया और यहां पे कलर डाल दिया, और कलर हम दे देते हैं गोल्ड। कंट्रोल एस किया और हम चले जाते हैं अपने
फोल्डर में, और यहां जाके हम लोग अपने इस डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं। गोल्ड कलर आप सबको यहां पे नजर आना शुरू हो गया। अगर मैं यहां पे कलर दे देता ब्लू, कंट्रोल एस किया मैंने, जैसे जाके कोड को रिफ्रेश करूंगा सबके ऊपर वो कलर अप्लाई होगा। नेक्स्ट जो वाला बात हो रही है किसकी जी, आईडी की। आईडी एट्रीब्यूट कंट्रोल करता है बिहेवियर को ऑफ ए यूनिक और ए सिंगल एलिमेंट। मेरे पास एक हेडिंग है, उसकी क्लास न्यू है, मैंने उसको आईडी भी न्यू दे दी, और अब मैं उसके लिए क्या लिखता हूं, CSS लिखता हूं। याद रखिएगा आईडी हमेशा हमेशा याद रखना, एक ही एलिमेंट को आप असाइन कर सकते हैं। अब ये आईडी न्यू की किसी और एलिमेंट को असाइन नहीं हो सकती, और एक से ज्यादा आईडीज भी हम लोग किसी एलिमेंट को असाइन नहीं कर सकते। चलिए आइए इसी कोड को मैं एग्जीक्यूट करके यहां पे अपने डॉक्यूमेंट में आपको दिखाता हूं। यहां पे मैं आईडी भी लिखता हूं, आईडी लिखा, इक्वलिटी डाल के डबल कोटेशन मार्क्स दिए, और उसके दरमियान में हम यहां पे न्यू लिख देते हैं। कंट्रोल एस किया, यहां जाके मैं इंटर प्रेस करता हूं, नेक्स्ट लाइन में चला जाता हूं, और यहां पे मैं हैश दूंगा और न्यू लिखूंगा, और कर्ली ब्रैकेट्स डाल के यहां पे मैं फॉन्ट साइज देता हूं। फॉन्ट साइज में दे देता हूं 50 पिक्सल्स का। कंट्रोल एस करता हूं, और जाके जैसे ही मैं कोड को रिफ्रेश करूंगा, साइज किसका चेंज हुआ, हेडिंग का। अब मैं यहां पे साथ ही कलर भी मेंशन करता हूं। कलर मैंने दे दिया ग्रीन। कंट्रोल एस किया, और जाके जैसे ही मैं कोड को रिफ्रेश करूंगा, कलर की प्रॉपर्टी भी किस पे अप्लाई हुई, हेडिंग पे अप्लाई हुई। सो आईडी और क्लास में क्या डिफरेंस है, एक डिफरेंस मैंने आपको क्लियर कर दिया। अगर मैं यहां पे भी आईडी दे देता हूं, फॉर एग्जांपल आईडी लिखा, और यहां पे मैंने न्यू दे दिया, और कंट्रोल एस किया, जाके कोड को रिफ्रेश करता हूं, इसके ऊपर भी अप्लाई होना शुरू हो गया। लेकिन ये टोटली इंटायरली क्या है, गलत है, इलीगल है, ये हम नहीं कर सकते, ये अलाउड नहीं है। लेकिन आईडी क्या होता है, कुछ रूल्स तय कर दिए ना हमने, हर एलिमेंट की आईडी डिफरेंट करनी है, आपने आईडी सेम नहीं रखनी है आप लोगों ने। उसके बाद जीरो वाला, अगर मैं इसको आईडी देता हूं तो मुझे न्यू 1 कर देनी चाहिए आईडी। कंट्रोल एस करता हूं, अब जाके कोड को रिफ्रेश करता हूं, तो चेंज अप्लाई। अब कर सर अप्लाई तो हुई है, दिस इज इलीगल, टोटली इंटायरली रॉन्ग। कानून ये है, देखो क्लास है, सबको हैंडल कर रहे हो ना, तो फिर क्या कर रहे हैं, अब कोई तो एक ऐसी चीज होनी चाहिए डिफरेंट, जिससे हम सिंगल एलिमेंट को पूरे ग्रुप में से सेलेक्ट कर सके। जैसे हमारी स्कूल में क्लासेस होती हैं और रोल नंबर्स होते हैं, अगर हम यहां पे न्यू 1 कर देते हैं, शिफ्ट दबाया और 3 को प्रेस करके हैश डाला, अब हम यहां पे न्यू 1 लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज करते हैं, और यहां पे हम क्या करते हैं, बॉर्डर दे देते हैं, कलर देते हैं गोल्ड। ठीक है जी, कंट्रोल एस किया, जाके हम कोड को रिफ्रेश करते हैं, आज सो आईडी इलीगल है, सेम आईडी दो एलिमेंट्स में यूज नहीं करनी। आईडी क्या होनी चाहिए, ऑलवेज हर एलिमेंट के लिए यूनिक होनी चाहिए। ग्रुप ऑफ एलिमेंट को आपने, मैं एग्जांपल दे रहा था आप लोगों को स्कूल की, जैसे स्कूल में एक क्लास के अंदर हर बच्चे का रोल नंबर डिफरेंट होता है, या किसी मुल्क में अगर पूरे मुल्क को हम लोग कहें तो मुल्क है, जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान से जंग का ऐलान कर देता है, तो वो सिर्फ किसी एक बंदे से जंग का ऐलान नहीं हुआ, पूरे मुल्क से, पूरी एक क्लास से जंग का ऐलान हुआ। आप सबको लोग पाकिस्तानी कहते हैं, और अगर पाकिस्तान में से किसी एक सिंगल बंदे की बात होगी कि आज फलां बंदा जो है वो ठीक नहीं है, उसको पकड़ के ले आओ, तो किसकी बात होगी, उसके आईडी कार्ड नंबर की बात होगी। फौरन आपसे पूछा जाएगा उसका आईडी कार्ड नंबर क्या। तो आईडी सिंगल एलिमेंट को, यूनिक एलिमेंट को
कंट्रोल करने के लिए, उसकी स्टाइलिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं। और क्लास हम एक ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को कंट्रोल करने के लिए, उनके बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। अगर बहुत करेंगे नो इशू। आगे चले जी, गुजरे वाला। नेक्स्ट, एन एलिमेंट कैन हैव मल्टीपल क्लासेस। अब इसका अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, एक बंदा पाकिस्तानी है और वो गया अमेरिका, अमेरिका जाके वो उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, कुछ लोग कहते हैं 5 साल, कुछ लोग कहते हैं 10 साल, जितने भी साल रहा वहां पे, उसको वहां का ग्रीन कार्ड मिल गया, मतलब वहां की नेशनैलिटी मिल गई। तो उसके पास जो नेशनैलिटी है वो मल्टीपल नेशनैलिटीज है उसके पास, एक नेशनैलिटी नहीं है। वो पाकिस्तानी भी कहला रहा और अमेरिकन भी कहला रहा। या मैं आपको एक मिसाल देता हूँ अपनी इसी क्लास की, एक बच्चा मेरे पास वेब डेवलपमेंट सीख रहा है, तो क्या वो ग्राफिक डिजाइनिंग की क्लास में नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है, उससे बिलोंग कर सकता है। तो एन एलिमेंट कैन हैव मल्टीपल क्लासेस, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर एक एलिमेंट मल्टीपल क्लासेस कंटेन कर सकता है, तो मल्टीपल क्लासेस जो हम एक एलिमेंट के साथ कैसे एसोसिएट करते हैं? समझने का सवाल तो ये है। अब हम इस चीज को डिस्कस करते हैं कि एक एलिमेंट को मल्टीपल क्लासेस या एक से ज्यादा क्लासेस कैसे हम एसोसिएट कर सकते हैं। ये मेरे पास हेडिंग 1 का एलिमेंट है, इसके अंदर मैंने एक क्लास दी हुई है न्यू, स्पेस दी मैंने, और दूसरी क्लास मैं यहां पर लिख देता हूं ओल्ड। मैंने कोड को कंट्रोल एस करके सेव कर दिया। अब यहां मैंने कौन कौन सी प्रॉपर्टीज दी हुई है? न्यू क्लास के अंदर मैंने क्या दिया हुआ है? सिर्फ कलर दिया हुआ है, ऐसा ही है ना, या नहीं? न्यू, बाकी सारा मैं यहां से उड़ा रहा हूं, ये ले पकड़े, ये मैंने यहां से उड़ा दिया। न्यू की जो क्लास थी उसके अंदर मैंने सिर्फ कलर दिया हुआ, ऐसा ही है। अब मैं क्या करता हूं, डॉट डाल के ओल्ड लिखता हूं, करली ब्रैकेट से स्टार्ट और क्लोज करता हूं, और इसके अंदर फॉन्ट साइज दे देता हूं, क्या दे देता हूं? फॉन्ट साइज दे देता हूं 100 पिक्सल्स का। कंट्रोल एस किया मैंने, कोड को रिफ्रेश करता हूं, चेक करें फॉन्ट साइज चेंज हुआ नहीं हुआ? दूसरी क्लास ने वर्क किया, क्लियर हुआ नहीं? मैं यहां बॉर्डर भी दे देता हूं, 5 पिक्सल्स का रेड एंड सॉलिड। कंट्रोल एस किया, जाके कोड को रिफ्रेश किया, बॉर्डर आया या नहीं है? आगे जी। फिर इन दिस वे हम क्या कर रहे हैं, मल्टीपल वैल्यू दे रहे हैं क्लास को, ठीक हो गया। अब मैं अगर यहां पे कलर भी दे दूं, ठीक है जी, और कलर दे देता हूं एक्वा, कंट्रोल एस किया और जाके कोड को रिफ्रेश किया, कलर भी चेंज हो जाएगा। यहां से एक और बात समझ आई कि अब कैस्केडिंग का आपको कॉन्सेप्ट समझ आएगा। क्लासेस की प्रायोरिटी सेम होती है, तो जो क्लास नेम बॉटम पे आएगा उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो आपके एलिमेंट पे अप्लाई होंगी। अगर प्रॉपर्टीज में क्लैश क्रिएट हो जाए तो फिर एलिमेंट पे सबसे बॉटम वाली क्लास की जो प्रॉपर्टीज है वो अप्लाई होगी। दिस इज व्हाट आई वाज सेइंग दैट कैस्केडिंग से क्या मुराद है, तो ये मुराद है कैस्केडिंग से। तो क्योंकि अब यहां पे क्लैश दो क्लासेस के दरम्यान में क्रिएट हुआ, तो कौन सी क्लास की प्रॉपर्टी अप्लाई होगी? अब देखें, कलर तो टॉप वाली क्लास में, न्यू क्लास में भी है और ओल्ड क्लास में भी है, तो जो क्लास बॉटम पे होगी उसका कलर अप्लाई होगा। मैं कंट्रोल एक्स करके इसको टॉप पे ले जाता हूं, कंट्रोल वी करता हूं, कंट्रोल एस करता हूं, अब चला जाता हूं यहां पे, रिफ्रेश किया, कलर ब्लू आ जाएगा। कि जो क्लास टॉप पे होगी उसकी प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगी। अगर प्रॉपर्टीज में क्लैश क्रिएट हुआ तो फिर वो क्लास जो बॉटम पे है उसके अंदर मौजूद प्रॉपर्टी अप्लाई होगी आपके एलिमेंट के ऊपर, और दोनों की दोनों आपके एलिमेंट को एड्रेस कर रही हैं। बशर्ते कि दोनों क्लासेस आपके एलिमेंट को टारगेट कर रही हो, दोनों क्लासेस आपके एलिमेंट को टारगेट। मैं एक और क्लास नाम देता हूं, एक और क्लास का नाम दे देता हूं या क्लास नेम दे देता हूं। मैं यहां पे लिख देता हूं मॉडर्न, ये लें जी। यहां आता हूं,
मॉडर्न लिखता हूं डॉट डाल के, कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट की, क्लोज की, और यहां पे मैं दे देता हूं जनाब अली बॉर्डर, यहां से कॉपी करता हूं, यहां बॉर्डर की वैल्यू देता हूं, कंट्रोल वी किया, और यहां जो बॉर्डर का कलर है ना वो मैं गोल्ड दे देता हूं, और जो बॉर्डर की विड्थ है ना वो मैं 20 पिक्सल्स कर देता हूं, कंट्रोल एस किया, चल कोड पे जादू देख लेनी। किस क्लास को प्रायोरिटी मिली? सबसे बॉटम वाली क्लास जो है, प्रॉपर्टीज में क्लास क्रिएट हुआ, सबसे टॉप वाली क्लास में बॉर्डर भी है, बॉटम पे भी ये क्लास भी यहां मौजूद, और ये तीनों क्लासेस एक सिंगल एलिमेंट को एड्रेस कर रही है। अब अगर इस मॉडर्न वाली क्लास का जो रूल है इसको मैं यहां से कट करके सबसे ऊपर जाके इसको पेस्ट करता हूं, स्टाइल से बाहर मत निकाल दीजिएगा और फिर कहे प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हो रही, स्टाइल के अंदर लिखिएगा, कंट्रोल एस किया तो स्टाइल के अंदर लिखोगे तो स्टाइल लगेगा, वरना स्टाइल नहीं लगेगा। ठीक हो गया नहीं हो गया? समझ आया? कौन सा बॉर्डर अप्लाई हुआ? बॉटम वाली क्लास का। ये है कैस्केडिंग का मतलब, कैस्केडिंग स्टाइल शीट हम कहते हैं ना, जब सेम प्रायोरिटी के एलिमेंट्स आ जाए तो कौन से एलिमेंट का सीएसएस अप्लाई होगा? बॉटम वाले एलिमेंट का। अब यहां पे तो बॉर्डर दिया ही नहीं हमने, इसलिए बॉर्डर यहां से पिक हुआ। जो आबशार की मैंने आपको एग्जांपल दी थी अपने फर्स्ट लेक्चर में, यहां ज्यादा अच्छे तरीके से वो मैं आपको करके दिखा रहा हूं। नेक्स्ट, सो एन एलिमेंट ओनली हैव ए सिंगल आईडी, एलिमेंट की आईडी सिंगल होगी, मल्टीपल आईडीज एट ए टाइम हम लोग किसी एलिमेंट को एसोसिएट नहीं कर सकते। करके देखते हैं क्या होता है। यहां हमने एक नई आईडी दे दी लाल, ठीक हो गया, और यहां जाके हम लोग क्या करते हैं, इसकी आईडी न्यू भी है ना, मैं इसको आईडी में कन्वर्ट कर देता हूं, क्लास को यहां हैश लगाऊंगा तो आईडी बन जाएगी। ठीक है जी, और यहां हम हैश लिख के क्या लिखते हैं जी? लाल लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट करते हैं, क्लोज करते हैं। ठीक है जी, और यहां पे भी हम क्या दे देते हैं? कलर दे देते हैं या बॉर्डर दे देते हैं। बॉर्डर हमने दिया 5 पिक्सल्स का, ग्रीन सॉलिड, कंट्रोल एस किया, चले गए अपने डॉक्यूमेंट पे, रिफ्रेश किया, बॉर्डर कौन सा अप्लाई हुआ? नेट कौन सा अप्लाई हुआ? सुनी तो नहीं आईडी की, मैंने 2 आईडीज दी हैं यहाँ पे, और दोनों में से किसी एक आईडी की भी नहीं सुनी गई, बल्कि ओल्ड क्लास की सुनी गई। और अगर मैं यहां से लाल को हटा देता हूं, या मैं यहां से न्यू को हटाता हूं, और यहां से भी न्यू को हटाता हूं, कंट्रोल एस किया, जाके रिफ्रेश किया, तो यहां पे बॉर्डर अप्लाई होगा। ठीक है, और लाल ग्रीन हो जाएगा। तो देखो मल्टीपल आईडीज हम लोग किसी भी एलिमेंट को असाइन नहीं कर सकते, ये सरासर बेवकूफी होगी, इसलिए हमने नहीं करनी। आप समझदार बने हैं और समझदार लोग मेरा लेक्चर सुन रहे हैं, सो देयरफॉर आपने समझदारी से काम लेना। तो इसी के साथ आज का लेक्चर मैं क्लोज करता हूं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।